यकीन मानिए, फिलीपींस की एक महिला जेल के अंदर ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। दिन के उजाले में महिला कैदी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर मेहनत तमजदूरी करती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, खूबसूरत और जवान दिखने वाली कैदियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहनाई जाती थी। उनका बढ़िया मेकअप किया जाता और उन्हें चुपचाप जेल के एक खास हिस्से में ले जाया जाता था। वहाँ उनसे जबरदस्ती गैर कानूनी काम करवाए जाते और सारी कमाई जेल के वार्डन की जेब में जाती थी। इसका बहुत छोटा सा हिस्सा उनके खाने पीने को बेहतर बनाने पर खर्च होता था, जो असल में उन्हें कंट्रोल करने का एक तरीका था। एना नाम की एक लड़की अपने पति के हमले से खुद को बचाते हुए उसे घायल कर देती है, जिस वजह से उसे जेल हो जाती है। जेल में अपने पहले ही दिन उसकी दोस्ती बेला नाम की एक लड़की से होती है, जो चोरी के जुर्म में सजा काट रही थी। बेला उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसने न सिर्फ एना को जेल के नियम सिखाए, बल्कि उसे धीरे धीरे इस दबाव भरे माहौल में ढलने में भी मदद की। लेकिन जल्द ही एना को कुछ अजीब महसूस हुआ। बेला उन कैदियों में से एक थी जो रात होते ही कहीं गायब हो जाती थी। मगर जब एना ने इस बारे में पूछा तो बेला हमेशा चुप रही। वो नहीं चाहती थी कि एना भी इस दलदल में फंसे। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि खुद वार्डन ने एना को नहीं बुलाया। इसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आई। वार्डन देखने में काफी शरीफ लगता था। उसने काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और वो बड़े प्यार से बात करता था, लेकिन उसकी बातों में ना सुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने एना को दो ऑप्शन दिए, या तो वो स्पेशल सर्विस का हिस्सा बन जाए और जेल के माहौल को बेहतर बनाने में योगदान दे, या फिर हर दिन सबसे खराब और मुश्किल काम करे जिसकी कोई गारंटी भी नहीं थी। एना ने फौरन मना कर दिया, लेकिन वार्डन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने एना को सोचने के लिए एक दिन का वक्त दिया। जब बेला को इस बारे में पता चला तो उसने धीरे से एना को सारी सच्चाई बता दी। वो जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ जेल के बाहर अपने छोटे बेटे के खर्चे उठाने के लिए कर रही थी। उसने एना को बताया कि यहाँ चुनाव अच्छे और बुरे के बीच नहीं होता, बल्कि बुरे और बहुत बुरे के बीच होता है। जिंदा रहने के लिए तुम्हें खुद को अपने शरीर से अलग करना सीखना होगा। सिर्फ इसी तरह बाहर रह रहे तुम्हारे घर वाले उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि एना का दिल ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने बूढ़े पिता के बारे में सोचकर एना आखिर में हार मान गई। पहले महीने उसने 4 मेहमानों को संभाला। उसने सीख लिया था कि इस दौरान छत की दरारों को कैसे घूरना है और उन पर बने धब्बों को गिनना है जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए। धीरे धीरे उसे इस जिंदगी की आदत सी हो गई। कम से कम इस तरह जेल में उसके दिन आसानी से कट रहे थे और वो अपने परिवार का बोझ भी कम कर पा रही थी। लेकिन एक बार सर्विस के दौरान वो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने उसका अपना पति खड़ा था। वो आदमी भी उसे देखकर चौंक गया था, लेकिन फौरन ही उसका चौंकना गुस्से में बदल गया। उसने एना का गला जोर से पकड़ लिया और फिर से उस पर हमला करने लगा। डर और बेबसी में एना ने पास रखा फूलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा। फिर फूलदान के टुकड़ों से उस पर पागलों की तरह वार करती रही जब तक कि उस आदमी की सांसें बंद नहीं हो गई। आवाज सुनकर बेला अंदर आई और एना को उससे दूर किया। उसने बुरी तरह डरी हुई एना को कसकर गले लगा लिया। इस घटना की वजह से जेल में छिपा वो काला राज धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ गया। कभी खुद को सबसे ताकतवर समझने वाले वार्डन को हथकड़ियां पहना कर ले जाया गया। किसी ने खुशी नहीं मनाई, बस एक लंबी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और भी कई भ्रष्ट राज सामने आए और जेल में पूरी तरह से सुधार किया गया, लेकिन एना को जानबूझकर हमला करने के जुर्म में और लंबी सजा सुना दी गई। बेला एना से मिलने आई। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने एना को इस बुरे सपने में घसीट लिया, लेकिन इस वक्त एना एकदम शांत थी। भले ही ऊंची दीवारें अभी भी खड़ी थी, लेकिन सूरज की रोशनी आखिरकार उस सबसे अंधेरे कोने तक पहुंची गई थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।